अगर आप फार्मूला के मेन्यू को क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं वो लिस्ट किए हुए हैं। इसमें कुछ ऑटो कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे सम, एवरेज, अकाउंट, मिनिमम, मैक्सिमम है, ये रिसेंटली यूज्ड हैं जो अब तक हमने यूज़ किए होंगे या किसी मुख्तलिफ सिचुएशन में यूज़ किए होंगे। ये फाइनेंस से रिलेटेड हैं, ये लॉजिकल रिलेटेड हैं जिसमें इफ़ स्टेटमेंट वगैरह भी मौजूद है, और कुछ पर्टिकुलर और भी हैं जो हम यूज़ करेंगे, जैसे एंड या आर का यूज़ है। ये टेक्स्ट से रिलेटेड हैं, यानी जो ABC की फॉर्मेट में हमारे पास हैं। डेट एंड टाइम है, लुकअप के हवाले से है, मैथ और ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से, और मोर फंक्शन में ये स्टैटिस्टिकल्स हैं। इसमें काफ़ी सारे स्टैट से रिलेटेड फंक्शंस हैं जो आप अपनी बेसिक स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि जब आप कोई फंक्शन डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं तो बेसिकली ये जो आपके पास फर्स्ट वन ऑप्शन नज़र आ रही है ये एक्टिवेट हो जाती है। और जब ये एक्टिवेट होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो भी फार्मूला लिखा, फॉर एग्जांपल अगर आप एवरेज का फार्मूला लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज में से एवरेज को कैलकुलेट करेगा, एवरेज को एक्टिवेट कर देगा। इसी तरह से अगर आप आल कर देंगे तो आल का मतलब ये होगा कि इसमें जितने भी फंक्शंस हैं, यानी वो फाइनेंस के हैं, वो टेक्स्ट के हैं, डेट एंड टाइम है, लॉजिकल है, स्टैट्स है, मैथ है, वो सारी की सारी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको वो सारे के सारे फार्मूलाज मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक फार्मूले पे काम करना चाह रहे हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स के फार्मूलाज पे, तो आपको यहाँ पर उनकी फार्मूलाज की डेफिनेशंस भी मिल जाएंगी। ये उनका, जैसे फॉर एग्जांपल ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला भी आपको डिस्प्ले हो रहा है, यानी फंक्शनल फॉर्म में, और उसकी जो आपको आउटकम देगा वो भी आपको डिस्प्ले हो रही है। और जब आप इसे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एवरेज को ही क्लिक कर देता हूँ, अगर ओके करता हूँ, तो उस सूरत में आपके पास एक प्लेस भी प्रोवाइड कर देगा जिसमें आप नंबर्स या तो डायरेक्टली पुट करेंगे या आप सेल की रेंजेस दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पे ये रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेंज सेलेक्ट की, ये इस एरो को क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। रेंज सेलेक्ट करें, इस एरो को दोबारा क्लिक करें तो यहाँ पे रेंज सेलेक्ट हो चुकी है, उसने ऑटोमेटिकली नंबर जो है वो फाइंड कर लिए। अगर आप नेक्स्ट कोई और भी नंबर देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे नंबर दे सकते हैं। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे ये इंक्रीज होते जाएंगे, और अगर ये ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर स्क्रॉल बार भी आपके पास आ जाएगा। और साथ साथ जो है आपको जो भी नंबर सेलेक्ट हुए होंगे उनकी एवरेज या जो भी फंक्शनल रिटर्न आना था वो भी आपको बता देगा। अगर फंक्शन में कोई एरर है तो वो भी आपको कम्युनिकेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, तो इस वक्त सपोज मैं यहाँ पे कोई ट्राई करता हूँ, देखें मैंने सेमीकोलन पुट किया तो उसने कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, ओके करता हूँ तो उसने जो है उसे रेड कर दिया था। अगर आप नोट करें फंक्शन वाली उस पर दोबारा जाएं तो ये रेड हो गया कि ये इनवैलिड आपने कोई इनपुट दे दी है, इस इनपुट पे कैलकुलेशन नहीं हो सकती। ओके कर दें अगर आपने तमाम चीज़ें सही प्रोवाइड की हैं, तो जहाँ पर आपके पास सेल सेलेक्ट किया हुआ था वहाँ पर इसका कैलकुलेशंस आपके पास शो हो जाएंगी। अब आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लें या इंसर्ट फंक्शन के थ्रू जाकर फार्मूला ले लें। अब जैसे इफ़ स्टेटमेंट वाला फार्मूला फॉर एग्जांपल हम करना चाह रहे हैं, ठीक है, वही कंडीशन हम पास और फेल की लेना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर या तो डायरेक्ट इफ़ लिख लें, इफ़ लें तो वो आपको सर्च आउट करना शुरू कर देगा, यानी गो करने के बाद सर्चिंग में आ जाएगा इफ़ स्टेटमेंट आ गई। या फिर आप जो है लॉजिकल में चले जाएं और लॉजिकल में आपको जो है इफ़ मिल जाएगा, ये लॉजिकल, और लॉजिकल में इफ़ स्टेटमेंट ओके कर दें। अब आपसे वो पहले पूछ रहे कि लॉजिकल टेस्ट क्या है। हमारा लॉजिकल टेस्ट ये है कि अगर ऑब्टेन मार्क्स जो हैं फॉर एग्जांपल 5 से कम है, अगर ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो 5 से कम है, फॉर एग्जांपल A2 इज़ लेस देन 5, A2 इज़ लेस देन 5, देन क्या होगा, देन आप कहेंगे कि वो फेल है, अदरवाइज क्या होगा, पास है। इसमें अब देखेंगे मैंने डबल कॉमर्स खुद पुट नहीं किए बल्कि इसने ऑटोमेटिकली पुट कर लिए, और ओके कर दें। अब जो पहला स्टूडेंट था उसके मार्क्स जो हैं 5 से लेस नहीं थे बल्कि 5 के बराबर थे, तो ये पास हो गया। और अगर आप इसे एक्सटेंड कर देंगे तो आपके पास वही फंक्शनल फॉर्म में जो इफ स्टेटमेंट थी उस तरह से आपके पास वन बाय वन कैलकुलेशंस आ जाएंगी। अब मैनुअल लिखें या फिर इंसर्ट फंक्शन के ज़रिए से जाकर करें, एक ही बात होगी। अब चूंकि मैंने फार्मूला सेलेक्ट किया हुआ था, यानी मैं एक पर्टिकुलर सेल में मौजूद था और इस सेल पर इफ़ की स्टेटमेंट लगी हुई थी, जब आप इसे क्लिक करेंगे तो इफ़ वाला डायलॉग बॉक्स ही आपके पास आएगा। और जब मैं एवरेज में आता हूँ और इसे क्लिक करता हूँ इंसर्ट फंक्शन में, तो अब आपके पास एवरेज वाला फंक्शन ही आएगा। ठीक है, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल कमांड लिखने में इनिशियली कन्फ्यूजन होती है, फंक्शन यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप जो है इंसर्ट फंक्शन का जो टूल है ये भी यूज़ कर सकते हैं। अनवार अहमद। सर ये जो अभी आपने पास और फेल वाला बताया रिपीट कर सकते हैं? हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें,
हम इससे पहले हमने इफ स्टेटमेंट यूज की थी, ठीक है। अब हम इफ स्टेटमेंट को खुद नहीं लिखना चाह रहे, ठीक है ना। इफ स्टेटमेंट की बेस पे हमने डिसाइड किया था ना, पास फेल यस नो ट्रू फॉल्स वगैरह। तो हम इंसर्ट फंक्शन में जाते हैं, और अब मुझे आइडिया है कि ये कोई लॉजिकल काम है, ठीक है। तो मैंने जब लॉजिकल में जाकर इसे चेक किया तो पता चला कि इफ फंक्शन कोई ऐसा है जो चेक करता है कि वेदर कंडीशन इज मेट, एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। जब ट्रू होगा तो आपके एक वैल्यू दे देगा जो आप असाइन करेंगे, और अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स वाली असाइन कर देगा। अब ये मेरे मुताबिक जो है वो वैलिड सिचुएशन है। इसके मुताबिक जो है मुझे यानी वर्क ही करना है, तो मैं ओके कर देता हूँ। अब जब मैंने ओके किया तो वो आपसे लॉजिकल टेस्ट पूछ रहे हैं कि आप टेस्ट क्या करना चाह रहे हैं, आप चेक क्या करना चाह रहे हैं। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि ए कॉलम में जो नंबर्स हैं वो 5 से कम है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा A2 लेस देन 5। क्या A2 की वैल्यू 5 से लेस है, ठीक है। अगर लेस है, वैल्यू इफ ट्रू, यानी अगर ये ट्रू हो जाए, अगर A2 इस वक्त बाय डिफॉल्ट A2 सेलेक्ट हुआ हुआ है, अगर A2 की वैल्यू 5 से लेस है, देन क्या आना चाहिए, देन आना चाहिए फेल। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, देन आना चाहिए पास। इफ एल्स बन गया बेसिकली। अगर A2 जो है वो 5 से लेस है देन फेल, ट्रू सिचुएशन अकर हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है देन पास, और ओके कर दें। ये फाइनल रिजल्ट आपके पास भी आ रहा है कि ये पास है स्टूडेंट, ओके कर दें, क्योंकि 5 जो है वो 5 से लेस नहीं है बल्कि इक्वल है। अब अगर आप इसे एक्सटेंड कर देंगे यानी डबल क्लिक करेंगे, अब चूंकि इनमें गैप है तो डबल क्लिक वाला काम नहीं करेगा, आप इसे एक तरह से कॉपी करेंगे। कॉपी कर कर जब आप इसे लेंगे तो देखें कुछ स्टूडेंट फेल हैं और कुछ पास हैं। फेल वो हैं जिनके मार्क्स जो है 5 से कम हैं, ठीक है। तो अब आप मैनुअल ठीक वे है। से अब आप मैनुअल वे से इफ स्टेटमेंट पुट करें, या फिर आप इंसर्ट फंक्शन के से जाकर आप इफ स्टेटमेंट जो है वो कंडक्ट कर लें। दोनों सूरतों में आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो सेम होंगे। अलबत्ता जो इंसर्ट फंक्शन है वो आपको कुछ हद तक फैसिलिटेट करते हैं, आपको गाइड करते हैं ताकि एरर के जो चांसेस हैं वो कम से कम हो जाए। इसी में आप चाहें तो लॉजिकल इफ स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी यहीं पे अगर आप इफ स्टेटमेंट भी ले लेते हैं फर्दर के इफ A2 इज फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि लेस देन 8, देन सपोज मैं कह देता हूँ कि उसका आंसर बी आना चाहिए, ठीक है। और अदरवाइज क्या आना चाहिए, अदरवाइज फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख देता हूँ कि फेल आना चाहिए, ठीक है। और ये मैंने ब्रैकेट भी क्लोज कर दी, ओके कर दिया। तो अब इसके मुताबिक इसका आंसर बी आ जाएगा, या वो जो भी सिचुएशन बनती होगी वो आ जाएगी। 8 से कम है तो बी आ गया। और अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ तो इसके मुताबिक जो पास और फेल यानी सेकंड कंडीशन के मुताबिक आ रहा होगा, क्योंकि वो 8 से भी कम है। और अगर हम इसे ग्रेटर कर देते हैं तो फिर वो उसके मुताबिक आ जाएगा, वो जो भी सिचुएशंस बनती होंगी जिस तरह से भी होता होगा। आप यहाँ पे दूसरे अल्फाज में मल्टीपल इफ भी बड़ी आसानी से पुट कर सकते हैं, वो जो हमने ग्रेड वाली बात की थी।